नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसागुणं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुख्यं मंगलम वंदे संदष्टसिद्धर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां तुलोकानां यद्विद्यादर्पणायते मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोतायाते वै अरहंतादि महान। क्या पढ़ा? सुगम मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग में को जो कठिन समझते हैं वे बड़े भूल में हैं। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। सुगम मोक्ष मार्ग निर्गंत शिक्षक विधान में से जयमाला में से निर्गंत कठिन मार्ग अनूप हिंसादिक टारन सुलभ। द्रव्य संग्रह टीका में एक प्रश्न उत्तर है कि महाराज रत्नत्रय या मोक्ष मार्ग बोधि समाधि आत्मा का स्वरूप है, तब इसे दुर्लभ क्यों कहा? कि विषय कषायों की रुचि के कारण जीव को दुर्लभ लगता है। दुर्लभ है नहीं, विपरीत रुचि वाले को, जिनको पढ़ाई कठिन लगती है या कोई विषय कठिन लगता है, उनसे पूछो तो वो एक ही उत्तर देंगे, क्या करें वो मन नहीं लगता। मतलब मन लगा है, मन की एकाग्रता हो, रुचि है तो वो सुलभ लगेगा, निश्चित है ये बात। तत्वज्ञान तरंगणी में एक काव्य है, शुद्ध चिद्रूप का स्मरण कैसा है? न क्लेशो न धनव्ययो न गमनम देशांतरे न प्रार्थना केशांचन बलक्षयम न तो भयम पीड़ा न कस्माश्चन सावध्यम न रोग जन्म पतनम नैवान्य सेवा नहीं चिद्रूप स्मरणे फलम बहुतरम किन्नाद्रियन्ते बुधा। कुछ अर्थ समझ में आ गया? सरल है। शुद्ध चिद्रूप के स्मरण में न तो पैसा खर्च होने, किसी प्रकार का क्लेश नहीं है, किसी प्रकार की पराधीनता नहीं है। न क्लेशो न धनव्ययो न गमनम देशांतरिक, न कहीं भगना है, जहां है वही सिद्धत्व की स्थापना। भाजपा की कहीं ये नहीं वहीं होगा, यहां नहीं होगा। जहां है, जिस परिस्थिति में है, उस परिस्थिति में यह जीव दुख से छूट सकता है। अपनी सरल भाषा में कही थी कोई चर्चा
तो भाई कसाय छोड़ करके अभी सुखी हो सकते हैं, यहीं सुखी हो सकते हैं, और कसाय साथ में रख करके तो तुम नहीं कहीं सुखी नहीं हो सकते और कभी सुखी नहीं। मोह छोड़ करके यहीं सुखी हो सकते हैं, अभी सुखी हो सकते हैं, और मोह छोड़े बिना तुम देह को अपना मानते रहो, परद्रव्यों को अपना मानते रहो, कर्ता भोक्ता मानते रहो, और क्या कहीं चले जाना तुम। यहाँ गर्मी बहुत है, यहाँ ठंड बहुत है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ कोई इंतजाम नहीं है, ये कोई साधन नहीं है, काहे के बस शरीर, सीधे शरीर के घूमने फिरने के, विषयों के, माने अभिप्राय में टटोलना विषयों के साधन को सुख का साधन मानता है। क्यों? विषयों को, विषय सुख को सुख मानता है ना। क्यों विषय सुख सुख क्यों लगता है? कि शरीर को अपना मानता है, और इंद्रियां शरीर के अंग है, तो इसलिए शारीरिक सुख अथवा विषय सुख सुख जैसा लगता है, इसलिए विषयों के जो साधन हैं वे सुख के साधन लगते हैं। अब आप चाहे कहीं जाओ, एक क्षेत्र पर गए, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, काहे की क्या व्यवस्था नहीं है? कि बढ़िया कमरा नहीं है, कमरे में पंखा नहीं है, या बिजली नहीं है, हवा नहीं है, पानी नहीं है, नल नहीं है, लैट्रिन नहीं है, माने आप देखो साधन नहीं, क्या है क्या नहीं है बता, यही बातें हैं और कुछ ये तो नहीं लगता कि स्वाध्याय नहीं है, बल्कि इन साधनों में मगन होकर के जीव को तो स्वाध्याय में पहुंचे न पहुंचे, क्षेत्र पर भी बजना कर रहा है, आज अथा गैस सो गया, पंखा चला है, अब स्वाध्याय में को जाए। अब बताओ साधन नहीं है, क्या काय के साधनों पे तुम्हारी नजर है? जिन साधनों को आप साधन मानते हैं वे साधन तो भगवान ने छोड़े हैं। ये अनंत के स्वरूप की चर्चा करते हुए खूब चर्चा पुण्य की है, निज स्वभाव साधन द्वारा, मतलब बाह्य साधन सुख के साधन ही नहीं है, बड़े सुख के घात करने वाले हैं। सुगम मोक्ष मार्ग, तुम यहाँ पहुंच रहे थे सुगम मोक्ष मार्ग से, हम अपने यहाँ विचार चलने लगा सो आकर के कह दिया, और कुछ नहीं हमें। सुगम मोक्ष मार्ग, मतार्थ करो, सुगम शब्दार्थ करना, सुगम मोक्ष मार्ग। सुगम का अर्थ बोलो संस्कृत से, तुमसे कहा भैया बेटे 15 मिनट कम से कम संस्कृत लगाया करो, शब्दार्थ सब भूल जाओगे, शास्त्री कई 5 साल सब बेकार चली जाएगी। अरे एक श्लोक का ही रोज अर्थ लगाओ, 2 संधि याद कर लो, भाई नहीं सब भूल जाओगे कुछ दिन बाद। सुगम, गम अर्थ है गम, गमनार्थक धातु ज्ञानार्थक भी होती है, और गमन क्या होता है? गमन किसे कहेंगे? गंतव्य प्राप्ति का उपाय। और देखो मोक्ष मार्ग शब्द के अर्थ में मार्ग शब्द का क्या अर्थ किया? मार्गोपाय। और ये बात आप भी प्रयोग करते हो, भैया ये काम ये तो नहीं हो पाएगा, अरे भैया कोई रास्ता निकालो, तो रास्ता निकालने का मतलब क्या सड़क निकालो, बताओ। अब कोई रास्ता ढूंढो भाई, कोई रास्ता तो निकालनी पड़ेगी काम करने का, तो रास्ता निकालने का मतलब क्या
सड़क है क्या? मार्गोपायः। जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ने मोक्ष मार्ग कहा तो मार्ग का अर्थ करते हुए क्या कहा? मार्गोपायः, उपाय को ही मार्ग कहेंगे, जिसके द्वारा अपने साध्य की प्राप्ति हो, उसको गमनार्थ। तो सुगम, सरलता से प्राप्त होने लायक, सहजता से प्राप्त होने लायक, सुगम। अपने उपादान निमित्त दोहों में, निमित्त उपादान के दोहे लिखे भैया भगवती दास ने क्या लिखा? उपादान और निमित्त को सरस बनो संवाद। हाँ, आगे क्या है? समदृष्टि को सरस है, मूर्ख को बकवाद। तर्क बेकार, तर्क का होती? मिथ्यात्व घटा, जो सुगम है उसे तो हम कठिन माने बैठे हैं, दुर्गम और अगम नहीं मान बैठे हुए। बहुत लोग तो अगम नहीं माने। आओ राग छोड़ी की बातें करते, कसाय छोड़ी की बात। कौन को राग छूट गो? कौन की कसाय छूट गई? हमने सब देख ले, बड़े बड़े पंडित देख ले, बड़े बड़े त्यागी देख ले, बड़े बड़े धर्मात्मा देख ले, कौन की छूट गई? भले आदमी हैं, ऐसे कैसे बोलता है? ये भगवान कैसे हैं? जिनके दर्शन कर रहा, पूजा कर रहा, भक्ति कर रहे, उनके कैसे हैं? कसाय नहीं छूटी है? जो तो नास्तिक है जो ये कहता कौन की कसाय छूट गई, तो पूजा कौन की कर रहे? भाई पूजा उन्हीं की तो कर रहे हो जिनकी कसाय मिट गई है, रागाधिक भाव दूर हो गए, वितराग की तो कर रहे पूजा, और तुम कह रहे कौन की मिट गई, कौन की कसाय छूट गई? अरे भाई जो स्वरूप में लीन हुए हैं उनकी कसाय छूटी है, सीधी बात है। अनंत की चर्चा में से बोले तो जिन्होंने गृहस्थपना छोड़ा है, मुनि धर्म का विशेषण सहित अर्थ बोलना, सुधोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार किया, निस्वभाव साधन द्वारा निज में ही रम गए हैं। वे अनंत चतुष्टय रूप घाती कर्म का नाश हुआ घाती कर्म का। और कर्म में तुम ज्ञान वर्णाधिक कह दोगे तो भाव कर्म भी तो लेना पड़ेंगे। चलो उसको आप अपनी ओर से मत भी लो, तो नीचे लिखा है फिर आगे। हाँ बोलो क्या लिखा? घाती कर्म, 4 घाती कर्म का अभाव करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं। फिर अनंत चतुष्टय की परिभाषा, उसके बाद क्या लिखा है? अरे भाई ऐसे नहीं, परम शांत रस रूप परिणमित हुए हैं। कैसे? हाँ ज्ञान। तुम कहते कौन की मीटिंग? अरे वो स्वरूप में रंगे हैं उनकी मीटिंग है। अब स्वरूप को जाना ही नहीं तो कैसे मिटेंगे? स्वरूप को समझे बिना तो अनंतानुबंधी कसाएं नहीं मिटती, और स्वरूप को समझने, स्वरूप में लीन होने पर संजलन नहीं मिटती। अगर नहीं मिटती है तो जो बताओ अनंत कैसे हुए, सिद्ध कैसे हुए? बड़े बड़े विद्वान देख लिए, बड़े बड़े त्यागी देख लिए, सबके कथाएं होती हैं, कौन की कथा, कौन की मिट गई? भैया कैसी बातें करते हो? तुमने छोटे भी नहीं देखे, बड़े तो क्या देखोगे? औद्योगिक भावों से ज्ञानियों को, धर्मात्माओं को नहीं देखा जाता। अंतर की आंख चाहिए, अंतर की आंख। अपने निसंकित अंग में अंजन चोर का प्रसंग है ना, उसमें पूर्व कथा भी है। अंजन चोर की कहानियों में तो छोटी शुरुआत की दी है,
बाद बाकी बड़े ग्रंथ में देखो, धर्मामृत में तो पूर्व कथा भी है। तो दो मित्र थे, विश्वानलोक और धर्मंत हैं, वो दोनों, एक जिनधर्मी और एक दूसरा। तो उन्होंने कहा कि भैया ये श्रेष्ठ, एक काम करो, अपने अपने धर्म की पहचान करा दो, परीक्षा करा, इसका जो होगा सो अपन मानेंगे। तो बात बाकी हमें नहीं कहना, वो लंबी चौड़ी कथा है। उन्होंने कहा कि भाई अपन तुम कराओ परीक्षा। तो बोले तुम हमारे मुनिराज की स्थिरता, निश्चलता और दृढ़ता और समता को तो क्या परखोगे? जी हमारा श्रावक है ना सेठ, जो इस स्मशान में ध्यान करते, तुम जाई दिखाए दो तो हम हार मान दिए बने। तो वह दूसरा जो देव था, फिर ये मर करके देव हो गए थे, तो फिर वही चर्चा चली। तो वे रात भर अवसर करते रहे और वह श्रावक किंचित मात्र भी चलायमान नहीं हुआ। तब उसने सवेरे स्तुति करी और उन्हें आकाशगामिनी विद्या प्रदान करी। उस आकाशगामिनी विद्या से वे कृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने जाते थे। उसको देख करके उस माली ने पूछा, सेठ जी सवेरे आप कहाँ चले जाते हो? कहाँ? बोले भैया मैं ऐसी विद्या सिद्ध है सो आकाशगामी वहां जाता हूँ। बोले ऐसी विद्या हमको नहीं मिल सकती। बोले हाँ, उसको इस तरह से सिद्ध होगी। तब वो सिद्ध कर रहा था, तब वो अंजन चोर पहुंचा वहां। नहीं क्या, उसको जो ऊपर पहुंचे छींके पे और नीचे वो नुकीले हथियार देखे तो उसको डर गया, कम विद्या सिद्ध नहीं हुई तो मर जाएंगे। शरीर का मोह विद्या सिद्धि में बाधक है। और ये मंत्र तंत्र विद्याओं की सिद्धि जो लौकिक में भी करते हैं ना, वे अगर डर जाते हैं और वो छिड़ जाते हैं तो पागल हो जाते हैं। मन उसमें भी शरीर के प्रति का जो मोह, विषयों की आसक्ति, वही बाधक है। बाह्य संयम पूर्वक भी, बाह्य विद्या भी बाह्य संयम पूर्वक सिद्ध होती। पद्म पुराण में आपने पढ़ा है, दशानन जब बहुरूपिणी विद्या सिद्ध कर रहा था तो ग्रंथकार कहते हैं उस समय अगर वह अपने स्वरूप में की आराधना में ऐसे लगा होता, इतना उपसर्ग आदि जीता तो केवल ज्ञान कर लेगा। माने इतना मंदोदरी को ऐसे पकड़ करके खींचते हुए दिखाया, उसको आग लगती हुई दिखाई, कहीं कुछ दिखाया, लेकिन किंचित मात्र भी दशानन का चित्त चलायमान नहीं हुआ और वो तुम्हारी बहुरूपिणी विद्या सिद्ध हो गई। यह प्रसंग है। ऐसी स्थिरता कहीं निष्काम भाव से स्वरूप में होती तो केवल ज्ञान से प्राप्त करता, लेकिन बिना जितेंद्रियता के अंतर, ये बाहर की बाह्य विद्याएं भी सिद्ध नहीं होती। तो ये हम कह रहे भैया, तुम कहते हमने बड़े बड़े सब देख लिए, लोग सब देख लिया, तुमने कुछ नहीं देखा। जिसने अपने को नहीं देख पाया उसने क्या देखा ये बताओ। जिसने अपने को जाना उसने क्या नहीं जाना। तुम कहे हमने सब देख लिया, सब कथा। अरे भाई, चौथे गुणस्थान से कथाएं के मिटने का क्रम प्रारंभ होता है, वहां अनंतानुबंधी कथाएं नहीं होती। पंचम गुणस्थान में 2 चौकड़ी कथाएं नहीं होती, मुंडाई की दिशा में 3 चौकड़ी कथाएं नहीं होती, और अनंत अवस्था में बिल्कुल कथाएं नहीं होती। लेकिन मिटती हैं वैसे ही मिटती हैं। तुम अन्य उपाय से मिटाना चाहो तो नहीं मिटेंगे। अग्नि पानी से शांत होती है, बुझती है। तुम घी से बुझाना चाहो कि हम बड़े आदमी हैं, फिर नहीं बुझाएगी। तुम सोचो हम बड़े आदमी हैं, हम पानी से अग्नि का बुझाएं, हम तो घी से बुझाएंगे मानव पावक में। तो सुगम मोक्ष मार्ग, सुगम कार्य ये होता है इसमें कोई पराधीनता ना हो। इसमें आगे स्वाधीन कहेंगे,
स्वाधीन उपदेश दाता, है ना। तो सुगम है मोक्ष मार्ग। इस मिथ्या तो क्या है, जो सुगम है उसे तो दुर्गम माना, अगम माना, और जो दुर्गम है, अगम है, उसे सुगम मान बैठे। लोगों को पैसा कमाना बड़ा सरल लगता है, सरल है तो सबरे करोड़पति हो गए होते। सद्भाग्य विज्ञान संपदा मिलती नहीं, बिना पुण्य के जो करो कई में नुकसान पड़ता है। पाप के उदय में, अंतराय कर्म के उदय में जो अपन व्यापार करो, नौकरी करो, जो कुछ भी करो। अरे रे धन्य कुमार का चरित्र पढ़ा है, बेचारा पिताजी थे नहीं, जमींदारी नौकर के हाथ में चली गई थी पूरी। एक दिन मजदूरी करने हुआ भी पहुंच गया। शाम को पैसा बांट रहे थे, चना बांट रहे थे मजदूरी में, तो वो भी लाइन में खड़ा। तो वो सोचता, हाँ धिक्कार है वैभव को, ये हमारे मालिक का लड़का है, ऐसे सामने खड़ा है। उसको बड़ी दया आई, संसार की असारता भाषित हुई। उसने कहा इसको क्या 2-4 पैसा क्या दे, माने थोड़े चने मने काय को दें, इसको तो राव मोहरें देते हैं। वे करके ऐसे मुखोआ भर के मोहरें ले बेटा। तो कहता चाचा सब तुम चने दे रहे, हमें भी अंगारे कहा दे रहे। अरे बेटा हमारे सबको तो आप चने मजदूरी में चने दे रहे, हमें भी अंगारे कहा दे रहे। अरे इसका उदय नहीं है, उदय नहीं है, क्या करे। बेटा ला जी मेरे अंगारे हमें दे दे हैं, और तू चना जो इतना ले पाए तो ले आ, बांध ले अपने चद्दर में, जहां में धोती पंचा जो कुछ बांध ले और ले जा। चना बांध करके ले जा, और जितना फटने थे उतने फटे, गिरे फैले, जितने पहुंच उदय में थे उतने घर पहुंच पाए। और माता ने मिष्टदाना ने देखा, आज तू कहाँ गया था, वहां खेत पे मजूरी सो। उन्होंने ऐसी बेटा अपने अब इस गांव में अब नहीं रहेंगे, चलो। कहने का मतलब ये है, तुम कहते हो सरल है, सरल सदाम नहीं कमा सकते। आयु कर्म बिना बड़े बड़े डॉक्टर वैद्य औषधि मंत्र तंत्र नहीं बचा सकते। ये सुगम काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। ये तो पुण्य के उदय में निमित्त नैमित्तिक संबंध बन जाता है, तो तुम्हें सरल लगता है। यहाँ ना बुद्धि चलती है और ना मेहनत चलती है, यहाँ उदय चलता है एक पैर आगे। मेहनत और बुद्धि एक ताक में धरी और उदय एक सा आगे चल रहा है, एक 4 कदम आगे। सुगम नहीं है। इंद्रिय सुख कैसा है, कर्म परवसे शांति दुखे अंतरितोदये पाप बीजे सुखे, ये विशेषण है। ऐसे सुख में ज्ञानी को सुख की आस्था ही नहीं है, विश्वास। ये सुख मैंने उस सुख को सुख मानता ही नहीं है। क्यों? परवसे। उसकी टीका कैसी लिखी है, क्या शब्द अर्थ किया? बड़ी सूक्ष्मता से ऐसे पकड़ा करो। क्या लिखा है? यह इंद्रिय सुख अनेक प्रकार से पराधीन है। एक पराधीन हो तो अनेक प्रकार से, पूर्व पुण्य का उदय हो, सहायता वेदनी का भी उदय हो, शरीर में शक्ति भी हो, समय भी हो, बुद्धि भी हो, बाहर की अनुकूलताएं हो, अनेक प्रकार से पराधीन। हम कहते हैं देखो ये सबरी सामग्री है और समय नहीं है। रोटी ठंडी हो रही और फुर्सत ही नहीं खा रही, तब तक फोन आएगा, लग गए कब काम।
खूब सामग्री है, पचाने की शक्ति ही नहीं है, खा ही नहीं पा रहे। एक पराधीन का थोड़ा ही है, इच्छा ही नहीं है, रुचिता नहीं है। एक पराधीनता नहीं है, अनेक प्रकार की पराधीनता है। तुम पढ़ते क्यों चले आते? जल्दी देखो ना, ये इंद्रिय सुख अनेक प्रकार से पराधीन है, एक पराधीनता नहीं। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन दुखी दिखा ऐसा है, अनेक प्रकार से पराधीन। और अतीन्द्रिय सुख सर्व प्रकार से स्वाधीन है। देखो, इंद्रिय सुख की प्राप्ति पुण्य उदय में ही संभव है, पाप उदय में नहीं। और अतीन्द्रिय सुख उपसर्गों के काल में भी अतीन्द्रिय सुख, क्षमता रसपान की करते सुख दुख दोनों की गाड़ियों, माने सर्व प्रकार से स्वाधीन। सुगम मोक्ष मार्ग। मुझे तो इन बातों की खबर नहीं थी, मैं तो मोक्ष मार्ग को बड़ा कठिन मानता था, न जाने क्या क्या बहाने बनाता था, क्या करे वो शक्ति नहीं है। अरे जितनी है उतनी तो ला भैया, समय नहीं है। अरे जितना है उतना तो लगा, बुद्धि नहीं है, अरे जितनी बुद्धि है उतनी तो लगा। न क्षय उपशम के अधीन है, न पाप उदय की पराधीनता है, पुण्य उदय के अधीन है केवल। यहां सब निमित्त बनते हैं, बन जाएंगे। त्रियन जी कौन सी क्लास की परीक्षा दे सकता है? LKG कर और सम्यक कर सकता है, बताओ। अब बोलो आप क्या करें? मैंने इससे भी ज्यादा सरल पढ़ाई कौन सी होगी? और बड़े बड़े उपाधि वाले PhD DLD वाले नहीं कर सकते। ये ज्ञान गुण से रहित बहुजन पद नहीं है पा सके। सुगम है मोक्ष मार्ग। अब देखो मोक्ष मार्ग में सुगमता क्या है? कि देखो मोक्ष मार्ग श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप है। तो अब श्रद्धान में क्या क्या हो सकता बताओ? श्रद्धान के लिए कौन सी शक्ति चाहिए? कई लोग कहते हैं साहब वो समय ऐसा है और ऐसा करना पड़ता है, तो बताओ क्या करें? मैंने कहा सबसे पहले तो हे को हे समझो, इसमें तो तुम्हारी दम नहीं लगती। हे बुरा को बुरा तो समझो, बस मोक्ष मार्ग हो जाएगा। स्व को स्व तो समझो, पर को पर समझो, नहीं आपको मोक्ष मार्ग हो जाएगा। लेकिन अब इसमें वो शक्ति नहीं है। शक्ति इसमें क्या उनसी शक्ति बताओ? जितनी शक्ति है उतना करो, लेकिन जो शक्ति नहीं है तो श्रद्धान तो करो। सुगम इसलिए कहा, इसका मूल श्रद्धान है, बस सुगम है। ठीक है ना? अब जब श्रद्धान सुगम हो गया, किसी चीज को बुरा जानते थे, हमने जान लिया ये बहुत बुरा है, हमारे लिए बहुत हानिकारक है। अब कोई अगर वैद्य कहे कि छोड़ दो तो हमें बुरा नहीं लगेगा, क्यों? हम भी जान रहे हैं हानिकारक। क्या कहें? वैद्य जी बात तो आपकी ठीक है, बात तो आपकी ठीक है। और अगर वह छूटेगी, जिसको हम बुरा जान रहे हैं, अगर वह हमसे छूट जाए तो हमें खुशी होगी कि नहीं होगी? ये बताओ। उसमें हमारा उत्साह होगा कि नहीं होगा? होगा। तो बस समझ लो मोक्ष मार्ग सुगम है। क्यों सुगम है? कि मोक्ष मार्ग आनंद रूप है।
मोक्ष आनंद रूप है और मोक्ष मार्ग भी आनंद रूप है, और आनंद ही जीव को इष्ट है, सुख ही जीव को इष्ट है, इसलिए मोक्ष मार्ग सुगम। और वह मोक्ष मार्ग उस सुख रूप है, उस सुख रूप है जो सुख जीव का स्वभाव है। दो विशेषण उस सुख के, एक तो वह सुख जीव को इष्ट है और एक वह जीव का स्वभाव है। अब बोला का बात है, लौकिक में कह देते ना, अपनी झोपड़ी भी अच्छी लगती है, दूसरे का महल भैया अपने का काम को, अपनी झोपड़ी अपने लिए अच्छी, लेकिन अपना भी और महल भी हो, फिर क्या पूछना। अपने हाथ की जली रोटी अच्छी लगती है और अपने हाथ की भी हो और उत्तम भी हो, फिर क्यों नहीं अच्छी लगेगी। कैसे अपना स्वभाव भी है और अपने लिए इष्ट भी है, इष्ट है और स्वभाव भी है, इसलिए सुगम है। इसमें किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है, सुगम मोक्ष मार्ग। आधी बीमारी तो खत्म भाई, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है भैया। आधी बीमारी तो खत्म है। जहां ये सुगम भाषित हुआ सबसे पहले करेगा। क्यों? परीक्षा में 10 प्रश्न हो तो सबसे पहले कौन सा करो? कोई वो हो तो सबसे कठिन पहले करने लगेगा, लेकिन समझदार व्यक्ति को सबसे सरल कौन सबसे पहले कर ले। अब बता जीवन में कि सबसे पहले क्या करना लायक है? देखो भाई, सबसे पहले ये मोक्ष मार्ग सीखने लायक है। जीवन में सबसे पहले ये करने लायक है, सबसे बाद में नहीं। अरे हमारे श्रावक भी थोड़े से अच्छे परिणाम वाले होते तो सबसे पहले मंदिर आते, ये नहीं है सब लोग काम न बढ़ गो ताकि बाद अब देखो मंदिर हो तो अल्लाह लगे रहे उन्हें सवेरे काम में। अब पुराना जमाना तो अलग होता था, वो सर्दी का समय या अगर सुन लगे अपने काम में लगे रहे, यहाँ में लगे रहे, तापत रहे, बैठे रहे, बात कर। जब भीतर से आवाज आई रोटी तैयार है तो उठे, एक लोटा पानी डालो, रोटी ओढ़ी और चावल पकड़े और वहां गए और चले आए। हाँ ला भैया, एक इतनी पद्धति ऐसा थोड़ा ही है। प्रथम देव अरहंत, सबसे पहले मोक्ष मार्ग सुगम है, मतलब सबसे पहले ये करने लायक है। आचार्य कुंद स्वामी ने नियम सारणी में कहा, यदि कर सको तो ध्यानमय प्रतिक्रमण आदि कीजिए, यदि सत्य नहीं हो तो अरे श्रद्धान तो करो। खाली श्रद्धान से क्या हो जाएगा? अरे तुम करोगे तब पता पड़ेगा क्या हो जाएगा। कि ज्ञान से क्या हो जाएगा? तुम ज्ञान करो, ज्ञान तुम्हें होगा तब बताएंगे क्या हो जाएगा। फिर तुम हमसे नहीं पूछोगे, हमसे नहीं पूछोगे क्या हो जाएगा। आपको एक दृष्टांत दिया था ना औषधि का, है किसी को तेज बुखार तो माथे में भी दर्द, हाथ पांव में भी टूटन और गैस ही पास ही, पेट भी मतलब पड़ा। तो वैद्य जी के पास गया, उन्हें एक गोली दी, एक दवा देख लो। बोले इतनी तो तकलीफ है, एक ही गोली से क्या हुए कि भैया तुम इस गोली को उतारो तो पानी से, तुम कल आना हमारे पास सवेरे, फिर बताना क्या हो गया। और
सचमुच बात तो सच्ची थी। जब उसने वो खाई सो बस अपने आराम से वो सारी व्यवस्था बोली कमाल की गोली थी। बोली कमाल की दवाई, एक खुराक में इतना फायदा। तो ऐसे ही आत्म तत्व की चर्चा मात्र से, सुनने मात्र से, अवलोकन मात्र से सारे कार्य की सिद्धि होती है। ऐसी बातें सोचते हो क्या हो जाएगा? तभी तक कह रहे हो जब तक उसे देखा नहीं। जब देखे तो क्या नहीं हो जाएगा। होने योग्य सर्व कार्य की सिद्धि होती है। जो नहीं होता आत्मा के आश्रय से वह हमारे लायक भी नहीं। हाँ, जो होने लायक है वह आत्मा के आश्रय से होता ही है। कि सुगम मोक्ष मार्ग, बंधन का मार्ग बहुत कठिन है, कष्टकर है। आपको बताया था ना, भूल छोड़ना सुगम भी है और सुखमय भी है, और भूल को छिपाना कठिन भी है, कष्टकर भी है। तो मोक्ष मार्ग तो भूल निकलने पर होती ना। ये सुगम भी है और सुखमय भी है। इसलिए सर्वप्रथम ये करने लायक है। अब इनको तीनों को अलग अलग कर दो। सम्यक दर्शन, सुगम सम्यक दर्शन, सुगम सम्यक ज्ञान, सुगम सम्यक चारित्र। संयम बहुत सरल है। असंयम पाप बहुत कठिन है। विषय भोग दिखते तो सरल हैं, बहुत महंगे पड़ेंगे, बड़ी कठिन कीमत होगी, जीवन चला जाएगा। विचारना है कि सुगम मोक्ष मार्ग का उपदेश बने और वह न सुने, बड़ा भागा है। भाग्यहीन को ना मिले भली वस्तु को योग, दाख पके तब होते काक कंठ में रोग, निवारी बाकी भाग्य में सुखा। लेकिन भाग्य को क्या दोष देते हैं? अकेला भाग्य नहीं, हमने आपको कहा था ना, केवल पुण्य उदय ही पर्याप्त नहीं है। हाँ, पुण्य परिणाम भी चाहिए, विशुद्धि और विवेक चाहिए। भगवान का दर्शन महापुण्य के उदय से मिलता है। अरे अकेले पुण्य के उदय से ही नहीं, पुण्य का परिणाम भी हो तुम्हारा, विनय हो, भावना हो। अकेले ज्ञान से नहीं, विनय और विशुद्धि साथ में चाहिए। और नहीं तो वो अकेले ज्ञान से तो अभिमान अकेला आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। ज्ञान के साथ में यदि विनय नहीं है तो वो ज्ञान ही नहीं है। विशुद्धि नहीं है तो वो ज्ञान ही नहीं है। इसलिए हमारे आचार्यों ने ज्ञान न कह करके वीतराग विज्ञान कहा। अब इस लाइन का अर्थ पंडित जी ने जो कहा पीछे सबसे सातवें अधिकार के अंत में, ऐसा दोष अपने में न हो तो दूर कर लेना। सुगम मोक्ष मार्ग को कठिन मगर मानते हों, सुगम मोक्ष मार्ग का उपदेश मिलने पर भी यदि अनसुना करते हों। मोक्ष मार्ग का उपदेश माने खाली शास्त्र और तत्वों की चर्चा ही नहीं है, दुख से छूटने का है। भैया जल्दी रो, जल्दी उठा करो। अगर हम ये दुख से छूटने का उपाय है, अगर हम अनसुना करते हैं तो समझ लेना चाहिए कि पढ़ करके बैठो, जाकर के फिर पढ़ो, चिंतन करो, निर्णय करो, व्यास करो। ये मोक्ष मार्ग का उपदेश है, सुगम मोक्ष मार्ग। ये हमारी जो प्रवृत्ति है तो मोक्ष मार्ग को सुगम बनाती है, आसान बनाती है। जैसे लौकिक में जो अभ्यास है, हमारा अभ्यास, वो उस कार्य को
सुगम बना देता है, और अभ्यास नहीं हो तो वह कठिन लगता है। अनभ्यासे विषम विद्या, अभ्यास न होने से वह विषम लगता है, कठिन लगता है, और जब उसका अभ्यास हो जाता है तो सुकर लगने लगता है। रात्रि भोजन करने वाले को रात्रि भोजन का त्याग कठिन लगता है, और रात्रि भोजन के त्याग का जब उसको अभ्यास और रस आ जाता है, आनंद आ जाता है, तब कैसा लगता है? वही उसका प्रचारक बन जाता है। हाँ, ऐसे ही समझ लेना चाहिए। सुगम मोक्ष मार्ग सबसे पहले करने लायक है, और स्व हित पर दृष्टि रख करके करने लायक है। दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पर लक्ष्य से मोक्ष मार्ग दुर्लभ होता है, पर लक्ष्य से मोक्ष मार्ग दुर्लभ होता है। इसलिए आत्महित की दृष्टि से इस रत्नत्रय को भली प्रकार से समझना, अंतर्मुखी पुरुषार्थ द्वारा अपनी परिणति में प्रकट करना। ओम नमः। नंदी शोध स्वरूपी जिन स्वर्ण भू